दोस्तों नमस्ते। सीएनएस दृष्टिकोण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे अमरीकी समाचार पत्र में जो एक न्यूज़ छपी है कि यूनिसेफ जो संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और दुनिया की सभी सरकारों के साथ काम करती है, देशों के साथ काम करती है, और उसका अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। और नियुक्ति इसलिए होनी है क्योंकि उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो कि वो निजी कारणों से वो सितंबर 2021 तक, जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा होती है, तब तक वो कार्य करेंगी और उसके बाद नहीं कर पाएंगी। और जैसे कि शायद सबको ज्ञात होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं, यूनिसेफ भी उसमें शामिल है, उसका जो अध्यक्ष है उसका नियुक्ति करता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यूएन सेक्रेटरी जनरल, जो एंटोनियो गुतेरेस साहब हैं। तो मैं ये आज इस पर बात क्यों कर रहा हूँ? बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी समाचार में एक और बात लिखी हुई थी जिसने मुझे सोचने पे विवश किया। और वो बात ये थी कि अमेरिका के बारे में लिखा था कि अमेरिका सबसे बड़ा डोनर है, सबसे बड़ा दाता है यूनिसेफ का, सबसे ज़्यादा धनराशि और पैसे देता है, अमेरिकी सरकार देती है यूनिसेफ को बाल अधिकार पे काम करने के लिए। अब अमेरिका के बारे में भी जान लें। अनेक ऐसी संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्य संधियां हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र ने जिसका सचिवालय है, और संयुक्त राष्ट्र ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसमें, वो सचिवालय भी है। तो उदाहरण के तौर पे ये जो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण संधि है, जिसका औपचारिक नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, WHO FCTC। WHO हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र या यूएन की स्वास्थ्य एजेंसी है। उसी तरीके से एक और ट्रीटी है जिसका नाम है यूएन कन्वेंशन ऑन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो बाल अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संधि कह लीजिए कि बाल अधिकार के संरक्षण के लिए के रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसको दुनिया के, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारे देशों ने, दुनिया के सारे देशों ने बाल अधिकार संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है संयुक्त राष्ट्र की, उसको पारित कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया है। उसी तरीके से जो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण संधि है उसको 180 से अधिक देश पारित कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया है। जबकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा बड़ी तंबाकू कंपनियां हैं। फिलिप मॉरिस उदाहरण के तौर पे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी कही जाती है, वो अमेरिकी है। और तो ये तो बड़ा कमाल की बात है कि जिस देश में सबसे बड़ी तंबाकू उद्योग वहाँ पर स्थापित है, और वो देश तो अंतर्राष्ट्रीय, जो अमेरिका है, वो देश अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस, यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। उस देश में अमेरिका जैसे उसने वो यूएन की ट्रीटी को पारित नहीं कर रहा। जो सबसे बड़ा दाता है, जो सबसे बड़ा पैसा देता है संयुक्त राष्ट्र को और यूनिसेफ को भी, वो बाल अधिकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसको पारित नहीं कर रहा। कमाल की बात है ये नहीं? और इससे भी बड़ा कमाल की बात यह है कि यूनिसेफ का जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है या रही हैं, वह हमेशा अमेरिका से आई हैं। ये ऐसा उस न्यूज़ में छपा हुआ है जो आज मैंने एक पढ़ी, और जो अमेरिकी प्रतिष्ठित मीडिया में है, मेरे ख्याल से वॉल स्ट्रीट जर्नल में, अगर मुझे सही याद है तो अब आप ये बताएं कि जिस देश
ने अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संधि पर, संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, और जिस पर दुनिया के बाकी सभी अन्य देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है, ऐसे देश से यूनिसेफ का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होती रही, ऐसे देश के नागरिक की होती रही। और बाल अधिकार की भी अगर आप बात कर लीजिए तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा बाल अधिकार की समस्या तो है नहीं। बाल अधिकार की जो समस्या है वो तो गरीब और मध्यम आय वाले जो देश हैं उनमें काफ़ी विकराल है, ज़्यादा विकराल है अमेरिका से। तो ये कहाँ का न्याय है कि एक और हम लोग ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों का एक वोट है, चाहे बड़ा देश हो, चाहे भारत हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोरिया हो, जापान हो, या अफ्रीकी देश हो, या महाद्वीप वाले देश हो, नेपाल हो, कोई भी देश हो, सबका एक वोट है। और हर देश का जो प्रमुख है, चाहे वो राष्ट्रपति हो उसके संविधान के हिसाब से, या प्रधानमंत्री हो, वो संयुक्त राष्ट्र में उस देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात तो सबको पता है, ये बात स्पष्ट भी है ना। तो ऐसा कैसे हो गया कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी में यूनिसेफ जो बाल अधिकार पे काम करता है उसकी अध्यक्ष हमेशा अब तक की अमेरिकी रही है, अमेरिकी नागरिक रही है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। अगर संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं सारे देश के मिल के चलाते हैं और सारे देश मिल के उसको अपने अपने आय के अनुपात में उसको धन के दृष्टि से उसे पोषित भी करते हैं, तो उसका जो उसका अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति भी सब देशों की रजामंदी के साथ होनी चाहिए और विभिन्न देशों से होनी चाहिए। उसमें विभिन्नता भी होनी चाहिए, उसमें सिर्फ अमीर देशों के लोग नहीं होने चाहिए, और ख़ास तौर से तो उन देशों से ज़रूर होने चाहिए जिन देशों में इसकी बाल अधिकार की समस्या ज़्यादा जटिल है या जिनका बहुत योगदान रहा है बाल अधिकार के ऊपर कार्य करने में, ख़ास तौर से गरीब और मध्यम आय वाले देशों की दृष्टि से। तो ये बहुत ताज्जुब की बात है। और ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संधि को पर हस्ताक्षर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर हम लोग बाकी अन्य संयुक्त राष्ट्र की एजेंसीज़ को देखें, जैसे कि स्वास्थ्य एजेंसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन है और आदि हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जिनका नाम डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है, वो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो इथियोपिया के हैं और इथियोपिया में वो शायद पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और अन्य मंत्रालय भी उन्होंने उसका भी कार्यभार उन्होंने संभाला है। तो इथियोपिया, जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक अफ्रीकी देश है और स्वास्थ्य की समस्याएं वहाँ पे भी जटिल हैं, और डॉक्टर टेड्रोस की नियुक्ति सब देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने विश्व स्वास्थ्य असेंबली जो होती है, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सारे निर्णय उसी में होते हैं, सारे देशों के रजामंदी से, वोट से, उसमें उनको सबसे अधिक वोट मिले और उससे उस तरह से हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अमीर देशों से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति होगी। तो जब हर देश का एक वोट है तो ये ज़रूरी है कि जो बाल अधिकार
कि अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन संस्था है यूनिसेफ, उसका जो अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसकी नियुक्ति भी सारे देशों के या उसमें विभिन्नता होनी चाहिए। और अगर वो हर साल दर साल अमेरिका से ही आएगा या आएगी, तो ये और अन्य देशों के लिए भी चिंताजनक बात है। और ये बिल्कुल आपत्ति की बात है कि सिर्फ पैसा दे देने से जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, भले ही उसने अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संधि पर हस्ताक्षर करे हों या ना करे हों, तो क्या सारे निर्णय उसी के पक्ष में होंगे? तो ये बात बहुत इस सवाल के साथ और इस बात के साथ जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे उम्मीद है कि आपके जहन में भी ये सवाल उठाएगी। मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहाँ पर अंत करता हूँ और कल 5 बजे CNS दृष्टिकोण में, CNS व्यू पॉइंट में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।